नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का हृदय से स्वागत है। आज की इस खूबसूरत सुबह में जब सूरज की पहली किरणें हमारे जीवन में नई आशा और नया उत्साह लेकर आ रही हैं, मैं आपके साथ परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होना चाहता हूं। यह केवल एक साधारण दिन नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर की कृपा और अनुग्रह का एक नया अवसर है जो हमें दिया गया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के साथ करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा, क्योंकि जब हम अपने दिन की शुरुआत प्रार्थना और आराधना से करते हैं तो परमेश्वर हमारे हर कदम को निर्देशित करता है। आइए हम इस क्षण में परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें कि उन्होंने हमें एक और दिन जीने का अवसर प्रदान किया है। कितने लोग कल रात सो गए और आज सुबह नहीं उठे, लेकिन परमेश्वर की कृपा से हम यहाँ हैं, जीवित हैं, सांस ले रहे हैं। यह छोटी बात नहीं है। हमारा हर सांस परमेश्वर का उपहार है। हमारे दिल की हर धड़कन उनकी दया का प्रमाण है। जब हम रात में सोए थे तब भी परमेश्वर हमारी रक्षा कर रहे थे। उन्होंने हमें हर खतरे से बचाया, हर बुराई से दूर रखा। आज सुबह हम स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, और यह सब परमेश्वर की अपार कृपा के कारण है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे और आपको इस नए दिन का उपहार दिया है। यह दिन परमेश्वर द्वारा बनाया गया है और हम इसमें आनंदित होंगे और खुश रहेंगे। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। हम भजन संहिता के अध्याय 91 के बारे में बात करेंगे, जो बाइबल के सबसे शक्तिशाली और सुरक्षा से भरे अध्यायों में से एक है। यह अध्याय परमेश्वर की सुरक्षा, उनकी शरण और उनकी शक्ति के बारे में बात करता है। जब हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं, जब चारों ओर से परेशानियां घेर लेती हैं, जब ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, तब भजन 91 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हमारी शरण है, वह हमारा गढ़ है, वह हमारा किला है। इस भजन में परमेश्वर ने हमें अद्भुत वादे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जो सर्वशक्तिमान की छाया में रहता है वह सर्वशक्तिमान की सुरक्षा में रहेगा। यह एक ऐसा वादा है जो हर विश्वासी के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। आइए हम इस भजन की पहली आयत को देखें, जो हमारे आज के संदेश का आधार है। भजन संहिता 91 पहली और दूसरी आयत में लिखा है, जो परम प्रधान के छिपने के स्थान में रहता है वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहेगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूं। यह कितनी शक्तिशाली आयत है। यह हमें बताती है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। जब दुनिया में तूफान आते हैं, जब जीवन में आंधियां चलती हैं, हम परमेश्वर की छाया में सुरक्षित रह सकते हैं। यह केवल एक कविता नहीं है, यह एक वास्तविकता है। यह परमेश्वर का वादा है, और परमेश्वर अपने वादों को पूरा करने में कभी असफल नहीं होते। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, जब हम उनके करीब रहते हैं, जब हम उनकी उपस्थिति में अपना समय बिताते हैं, तब हम उस सुरक्षा का अनुभव करते हैं जो केवल वही प्रदान कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस समय अपने दिल में इस बात को महसूस करें कि परमेश्वर आपकी रक्षा करना चाहते हैं। वह आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं। वह आपके जीवन में हर खतरे से आपको बचाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए आपको उनके पास आना होगा, उनकी शरण में आना होगा। यदि आप अभी तक इस प्रार्थना में हमारे साथ जुड़े हैं और आपने अभी तक लाइक बटन नहीं दबाया है, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप अभी लाइक बटन दबाएं। यह सिर्फ एक बटन नहीं है, बल्कि यह एक तरीका है जिससे आप दूसरों को भी इस आशीष में भागीदार बनने का अवसर देते हैं। जब आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं तो यह वीडियो और अधिक लोगों तक पहुंचता है और अधिक लोग परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई प्रार्थना और संदेश की सूचना मिलती रहे। अब आइए हम अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोलें और प्रार्थना में प्रवेश करें। यह समय है कि हम अपनी सभी चिंताओं, सभी भय, सभी परेशानियों को परमेश्वर के चरणों में रख दें।
यह समय है कि हम उनसे बात करें, उनके साथ अपने दिल की बातें साझा करें। प्रार्थना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि यह परमेश्वर के साथ एक वार्तालाप है, एक संबंध है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम स्वर्ग के सिंहासन तक पहुंच जाते हैं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं और वह हमारी सुनते हैं। कितना अद्भुत विशेषाधिकार है कि ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को बनाया, वह हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने हाथों को फैलाएं या जोड़ें, जैसा भी आपको सहज लगे, और परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें। प्रिय स्वर्गीय पिता, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ब्रह्मांड के सृष्टिकर्ता, हमारे उद्धारकर्ता, हम आपके पवित्र नाम की स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आप महान हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप पवित्र हैं। आपके जैसा कोई नहीं है। आकाश में, पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे कोई भी आपके समान नहीं है। आप अद्वितीय हैं, आप अतुलनीय हैं। हम आपके सिंहासन के सामने नम्रता से आते हैं, न कि अपनी योग्यता के कारण, बल्कि आपकी कृपा और दया के कारण। हम जानते हैं कि हम पापी हैं, हम कमजोर हैं, हम असफल हैं, लेकिन आपकी कृपा हमें ढक लेती है। आपके प्रेम ने हमें स्वीकार किया है। यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू ने हमें शुद्ध किया है, और अब हम आपकी संतान हैं। हम आपके बच्चे हैं और आप हमारे प्यारे पिता हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस नई सुबह के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक और दिन दिया है। जब हम कल रात सो गए थे, हम नहीं जानते थे कि क्या हम आज सुबह उठेंगे, लेकिन आपकी कृपा ने हमें जगाया। आपने हमें जीवन दिया है, आपने हमें सांस दी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे शरीर की हर कोशिका के लिए जो ठीक से काम कर रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे दिल के लिए जो धड़क रहा है, हमारे फेफड़ों के लिए जो सांस ले रहे हैं, हमारे दिमाग के लिए जो सोच रहा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारी आंखों के लिए जो देख सकती हैं, हमारे कानों के लिए जो सुन सकते हैं, हमारे पैरों के लिए जो चल सकते हैं, हमारे हाथों के लिए जो काम कर सकते हैं। प्रभु, हम इन सभी आशीषों को हल्के में नहीं लेते। हम जानते हैं कि ये सब आपके उपहार हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें एक घर दिया है जहां हम सुरक्षित रहते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं हमारे परिवार के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं भोजन के लिए जो हमारी मेज पर है, कपड़ों के लिए जो हमारे शरीर को ढकते हैं। प्रभु, इस समय हम विशेष रूप से आपकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि आप यहाँ हैं, आप हमारे बीच में हैं। आपकी पवित्र आत्मा इस स्थान में है। भले ही हम भौतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर हों, लेकिन आत्मिक रूप से हम एक साथ हैं, आपकी उपस्थिति में एकत्रित है। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति का स्वागत करते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप इस प्रार्थना के समय में हमारे साथ चलें। हम चाहते हैं कि आप हमारे दिलों को छुएं, हमारे जीवन को बदलें। हम चाहते हैं कि आप हमसे बात करें, हमें निर्देश दें। प्रभु, हम खाली बर्तनों की तरह हैं, हमें अपनी पवित्र आत्मा से भर दें। हम प्यासे हैं, हमें जीवन के जल से तृप्त करें। हम भूखे हैं, हमें जीवन की रोटी से संतुष्ट करें। अब प्रभु, हम आज के विषय पर आते हैं, भजन संहिता 91 के विषय पर। यह एक ऐसा भजन है जो सदियों से विश्वासियों के लिए शक्ति और प्रोत्साहन का स्रोत रहा है। जब भी संकट आया है, जब भी खतरा आया है, जब भी लोगों ने असुरक्षित महसूस किया है, वे इस भजन की ओर मुड़े हैं। और प्रभु, आपने बार बार साबित किया है कि यहाँ दिए गए वादे सत्य हैं, विश्वसनीय हैं, अटल हैं। प्रभु, हम आज इन वादों को अपने जीवन में लागू करना चाहते हैं। हम इन आयतों को केवल पढ़ना नहीं चाहते, बल्कि हम इन्हें अपने जीवन में जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये वचन हमारे दिलों में गहराई से उतर जाए, हमारे विश्वास को मजबूत करें, हमारे भय को दूर करें। प्रभु, इस भजन की शुरुआत एक शक्तिशाली घोषणा से होती है। जो परम प्रधान के छिपने के स्थान में रहता है, वह सर्वशक्तिमान की छाया में टिका रहेगा। प्रभु, हम इस सच्चाई को समझना चाहते हैं।
आप परम प्रधान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप वह परमेश्वर हैं जो सब कुछ कर सकते हैं। कोई भी समस्या आपके लिए बहुत बड़ी नहीं है, कोई भी परिस्थिति आपके लिए बहुत कठिन नहीं है। और यह भजन हमें बताता है कि जो आपके साथ रहता है, जो आपकी उपस्थिति में समय बिताता है, जो आपके करीब रहता है, वह सुरक्षित है। प्रभु, हम आपके छिपने के स्थान में रहना चाहते हैं। हम दुनिया की हलचल से, जीवन की चिंताओं से दूर आपकी उपस्थिति में शांति पाना चाहते हैं। प्रभु, हम जानते हैं कि इस दुनिया में खतरे हैं, बीमारियां हैं, दुर्घटनाएं हैं, बुराई है। शैतान एक दहाड़ते हुए सिंह की तरह घूमता है, इस तलाश में कि किसे फाड़ खाए। लेकिन प्रभु, आपका वचन हमें आश्वासन देता है कि जब हम आपकी छाया में रहते हैं तो हम सुरक्षित हैं। भजन संहिता 91 की 3री आयत कहती है, वह तो तुझे चिड़ीमार के फंदे से और महामारी से बचाएगा। प्रभु, यह कितना सुंदर वादा है। आप हमें हर जाल से बचाते हैं, हर महामारी से बचाते हैं। कितनी बार शैतान ने हमारे लिए जाल बिछाया है, लेकिन आपने हमें बचाया है। कितनी बार बीमारी हमारे दरवाजे पर आई है, लेकिन आपने हमें स्वस्थ रखा है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। 4थी आयत कहती है, वह अपने पंखों से तुझे ढांप लेगा और तू उसके पंखों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। प्रभु, ये कितनी कोमल और सुंदर तस्वीर है। जैसे एक मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपा लेती है और उनकी रक्षा करती है, वैसे ही आप हमें अपने पंखों के नीचे छिपा लेते हैं। प्रभु, जब जीवन में तूफान आते हैं, जब चारों ओर से हमला होता है, हम आपके पंखों के नीचे शरण ले सकते हैं। आपकी सच्चाई, आपका वचन, आपके वादे हमारे लिए ढाल हैं। जब शैतान झूठ बोलता है, जब वह हमें निराश करने की कोशिश करता है, हम आपके वचन की सच्चाई को पकड़ सकते हैं। 5वीं और 6ठी आयत कहती है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस महामारी से जो अंधियारे में फैलती है, और न उस मरी से जो दोपहर को उजाड़ करती है। प्रभु, ये पूर्ण सुरक्षा का वादा है। रात हो या दिन, सुबह हो या शाम, आप 24 घंटे हमारी रक्षा करते हैं। कभी ऐसा समय नहीं है जब आप सो रहे हों या जब आप हमसे दूर हों। भजन संहिता 121 की 3री और 4थी आयत कहती है, देख, इज़राइल का रक्षक न तो ऊंघेगा और न सोएगा। प्रभु, आप कभी नहीं सोते, आप हमेशा जागते रहते हैं, हमेशा हमारी देखभाल करते रहते हैं। प्रभु, हम स्वीकार करते हैं कि हम कमजोर हैं, हम मनुष्य हैं, हम सीमित हैं। हम नहीं जानते कि कल क्या होगा, हम नहीं जानते कि अगले पल क्या होगा। कई बार हम भयभीत महसूस करते हैं, जीवन की अनिश्चितताओं से हम डरते हैं, स्वास्थ्य की चिंताएं हमें परेशान करती हैं, वित्तीय कठिनाइयां हमें दबाव में डालती हैं, रिश्तों की समस्याएं हमें तोड़ती हैं। प्रभु, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, कि कोई नहीं है जो हमारी परवाह करता हो। लेकिन प्रभु, आज आपका वचन हमें याद दिलाता है कि हम कभी अकेले नहीं हैं। आप हमेशा हमारे साथ हैं, आप हमसे प्यार करते हैं, आप हमारी परवाह करते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमारे दिलों में विश्वास को बढ़ाएं, हमारे भय को दूर करें, हमें साहस दें। जब हम कमजोर महसूस करें तो हमें याद दिलाएं कि आप हमारी शक्ति हैं। यशायाह 40 अध्याय 31वीं आयत कहती है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। प्रभु, हम आपकी बाट जोहते हैं, हम आपसे नया बल चाहते हैं। हमें आत्मिक रूप से मजबूत बनाएं, हमारे विश्वास को गहरा करें। जब परीक्षाएं आएं तो हम डगमगाएं नहीं बल्कि दृढ़ रहें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में आपकी सुरक्षा का अनुभव करें। जब हम सड़क पर यात्रा करें तो हमारी रक्षा करें, जब हम काम पर जाएं तो हमें सुरक्षित रखें, जब हम घर पर हों तो हमारे परिवार को बचाएं। प्रभु, हर दुर्घटना से, हर खतरे से, हर बुराई से हमें बचाएं। भजन संहिता 17 अध्याय 8वीं आयत कहती है, मुझे अपनी आंख की पुतली की नाई रख, अपने पंखों की छाया में मुझे छिपा ले। प्रभु, हम आपकी आंख की पुतली की तरह कीमती हैं,
आप हमारी रक्षा करते हैं जैसे कोई अपनी आंखों की रक्षा करता है। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें हर आत्मिक हमले से बचाएं। शैतान हमारे विश्वास को कमजोर करने की कोशिश करता है। वह हमारे मन में संदेह डालता है, हमें प्रलोभन देता है, हमें गिराने की कोशिश करता है। लेकिन प्रभु, आपका वचन कहता है कि आप हमें चिड़ीमार के फंदे से बचाएंगे। हर षड्यंत्र को विफल करें, हर जाल को तोड़ दें, हमें आत्मिक रूप से सतर्क रखें। 1 पतरस 5 अध्याय 8वीं और 9वीं आयत कहती है, सचेत हो जाओ, जागते रहो। तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाइयों पर भी जो संसार में है ऐसे ही दुख पड़ते हैं। प्रभु, हमें आत्मिक रूप से जागरूक रखें, हमें शैतान की चालों को पहचानने की बुद्धि दें। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में शांति दें, चिंता और तनाव को दूर करें। जब परिस्थितियां कठिन हों तो हमें आश्वासन दें कि आप नियंत्रण में हैं। फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 और 7वीं आयत कहती है, किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे दिलों और विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रभु, हम अपनी सभी चिंताओं को आपके सामने रखते हैं। हमारे परिवार की चिंताएं, हमारे स्वास्थ्य की चिंताएं, हमारे काम की चिंताएं, सब कुछ हम आपको सौंपते हैं और बदले में हम आपकी शांति को ग्रहण करते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि और विवेक दें। जीवन में हमें कई निर्णय लेने होते हैं। कभी कभी हम भ्रमित होते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है। याकूब 1 अध्याय 5वीं आयत कहती है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। प्रभु, हम बुद्धि मांगते हैं। हमें दिखाएं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ जाना चाहिए, हमें क्या कहना चाहिए। हमारे कदमों को निर्देशित करें, हमारे विचारों को नियंत्रित करें, हमारे शब्दों को शुद्ध करें। प्रभु, अब हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करते हैं। हम उनके लिए आपकी सुरक्षा मांगते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, सभी को आपकी सुरक्षा में रखें। प्रभु, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को आशीष दें। जहां भी वे हैं, चाहे घर में हो या बाहर, चाहे पास हो या दूर, आप उनकी रक्षा करें। उन्हें हर खतरे से बचाएं, हर बीमारी से दूर रखें। प्रभु, हमारे बच्चों की विशेष रूप से रक्षा करें। वे इस संसार में बढ़ रहे हैं जो बुराई से भरा है। उन्हें बुरी संगति से, गलत रास्तों से, नशीली दवाओं से, हिंसा से बचाएं। उनके दिलों में आपके प्रति प्रेम बढ़ाएं। उन्हें सही मार्ग पर चलने में मदद करें। नीति वचन 22 अध्याय 6 आयत कहती है, लड़के को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। प्रभु, हमारे बच्चों को आपके मार्ग में प्रशिक्षित करने में हमारी मदद करें। प्रभु, हमारे बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बीमार हैं उन्हें स्वस्थ करें, जो कमजोर हैं उन्हें बल दें, जो अकेले हैं उनके साथ रहें, जो दर्द में हैं उन्हें राहत दें। प्रभु, उनके जीवन के अंतिम वर्षों को शांति और आराम से भरें। उन्हें जान लेने दें कि उन्होंने अच्छा जीवन जिया है और कि आप उनसे प्रसन्न हैं। प्रभु, हमारे विवाहित जोड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके रिश्तों को मजबूत करें। जहां कलह है वहां शांति लाएं। जहां गलतफहमियां हैं वहां समझ लाएं। जहां प्रेम ठंडा पड़ गया है वहां प्रेम को फिर से जगाएं। एक दूसरे को क्षमा करने, एक दूसरे का सम्मान करने, एक दूसरे की सेवा करने में उनकी मदद करें। प्रभु, अब हम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आप हमारे चंगा करने वाले हैं। निर्गमन 15 अध्याय 26वीं आयत में आप कहते हैं, मैं यहोवा तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप आज भी चंगा करते हैं। जो बीमार हैं
उन पर अपना हाथ रखें, कैंसर से पीड़ित लोगों को चंगा करें, मधुमेह से ग्रस्त लोगों को स्वस्थ करें, हृदय रोग से लड़ रहे लोगों को ठीक करें, जिनको दीर्घकालिक बीमारियां हैं उन्हें राहत दें। प्रभु, आप चमत्कार कर सकते हैं। डॉक्टर कह सकते हैं कि कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन आपके साथ हमेशा उम्मीद है। आप असंभव को संभव बना सकते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि हर बीमारी को हटा दें, हर दर्द को दूर करें, हर शरीर को पूर्णता में बहाल करें। प्रभु, हम मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो अवसाद से जूझ रहे हैं उन्हें आशा दें, जो चिंता से पीड़ित हैं उन्हें शांति दें, जो आघात से गुजर रहे हैं उन्हें चंगाई दें, जो टूटे हुए दिल वाले हैं उन्हें सांत्वना दें। भजन संहिता 147 अध्याय 3 आयत कहती है, वह टूटे मन वालों को चंगा करता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु, हमारे भीतरी घावों को चंगा करें, हमारे दिलों को बहाल करें, हमारे मन को नवीनीकृत करें। प्रभु, अब हम मुक्ति और छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो लोग बंधन में हैं उन्हें मुक्त करें, जो लोग लत से जूझ रहे हैं उन्हें छुड़ाएं। शराब की लत से, नशीली दवाओं की लत से, धूम्रपान की लत से, पोर्नोग्राफी की लत से, जुए की लत से, हर प्रकार की लत से लोगों को मुक्त करें। यीशु ने यूहन्ना 8 अध्याय 36वीं आयत में कहा, इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम वास्तव में स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में मुक्ति की घोषणा करते हैं। हर जंजीर को तोड़ दें, हर बंधन को खोल दें, लोगों को पाप की गुलामी से, शैतान के प्रभाव से, दुनिया के दबाव से मुक्त करें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जो कर्ज में डूबे हैं उन्हें बाहर निकालें, जो बेरोजगार हैं उन्हें काम दें, जो व्यवसाय में संघर्ष कर रहे हैं उनकी मदद करें। प्रभु, आप हमारे प्रदाता हैं। फिलिपियों 4 अध्याय 19वीं आयत कहती है, और मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। प्रभु, हमारी सभी आवश्यकताओं को पूरा करें, हमारे घरों में भोजन प्रदान करें, हमारे बिलों का भुगतान करने के लिए साधन दें, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए धन दें। प्रभु, दरवाजे खोलें जो बंद हो गए हैं, अवसर प्रदान करें जो हमने नहीं देखे, चमत्कारी प्रावधान करें जब कोई रास्ता नहीं दिखता। प्रभु, हम अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे देश के नेताओं के लिए बुद्धि मांगते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, न्यायाधीशों सभी को मार्गदर्शन दें कि वे सही निर्णय लें, भ्रष्टाचार को समाप्त करें, न्याय को स्थापित करें, धार्मिकता को बढ़ावा दें। पहला तिमुथियुस 2 अध्याय 1 और 2 आयत कहती है, इसलिए मैं सबसे पहले यह विनती करता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पदों पर आसीन लोगों के लिए, कि हम सारी भक्ति और गंभीरता से शांति और चैन के साथ जीवन बिताएं। प्रभु, हम अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें आपका भय दें, उन्हें लोगों की भलाई के लिए काम करने का दिल दें। प्रभु, हम अपने राष्ट्र में शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। जहां विभाजन है वहां एकता लाएं, जहां नफरत है वहां प्रेम लाएं, जहां हिंसा है वहां शांति लाएं। विभिन्न समुदायों, धर्मों, जातियों के बीच सद्भाव स्थापित करें। हमें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाएं, एक दूसरे से प्यार करना सिखाएं। प्रभु, हमारे देश को हर प्रकार की बुराई से बचाएं, आतंकवाद से, युद्ध से, प्राकृतिक आपदाओं से, महामारियों से हमारी रक्षा करें। प्रभु, हम चर्च के लिए, विश्वासियों के समुदाय के लिए प्रार्थना करते हैं। चर्च को मजबूत करें, चर्च को एकजुट करें, पासवानों और नेताओं को बुद्धि और बल दें जो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं, उनकी रक्षा करें और उनका मार्गदर्शन करें। जो मिशनरी विदेशों में सेवा कर रहे हैं उनके साथ रहे। चर्च में प्रेम बढ़ाएं, विश्वास बढ़ाएं, आशा बढ़ाएं, झूठी शिक्षाओं से चर्च को बचाएं, सत्य पर दृढ़ रहने में हमारी मदद करें। प्रभु, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अभी तक आपको नहीं जानते, जो खोए हुए हैं उन्हें खोजें, जो अंधेरे में हैं उन्हें प्रकाश दिखाएं, जो मृत्यु में हैं उन्हें जीवन दें,
उनके दिलों को खोलें कि वे सुसमाचार को सुने और स्वीकार करें। उन्हें पश्चाताप की ओर ले जाएं, उन्हें उद्धार की ओर ले जाएं। यीशु ने यूहन्ना 3 अध्याय 16वीं आयत में कहा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु, लोगों को यह प्रेम दिखाएं, लोगों को यह उद्धार दें। प्रभु, हम विशेष रूप से इस चैनल के दर्शकों और सुनने वालों के लिए प्रार्थना करते हैं। जो कोई भी इस प्रार्थना को सुन रहा है, उन पर आशीष बरसाएं, उनकी हर आवश्यकता को पूरा करें, उनकी हर समस्या का समाधान दें, उनके जीवन में चमत्कार करें। प्रभु, वे अपने दिन की शुरुआत आपके साथ कर रहे हैं, इसलिए उनके पूरे दिन को आशीषित करें, उन्हें सफलता दें, उन्हें खुशी दें, उन्हें शांति दें। प्रभु, अब हम विशेष रूप से आज के दिन के लिए प्रार्थना करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें हमारी दैनिक रोटी प्रदान करें, हमारे भोजन की, हमारे आश्रय की, हमारे कपड़ों की जरूरतों को पूरा करें। लेकिन प्रभु, केवल भौतिक रोटी ही नहीं बल्कि आत्मिक रोटी भी दें। यीशु ने यूहन्ना 6 अध्याय 35वीं आयत में कहा, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वह कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करेगा वह कभी प्यासा ना होगा। प्रभु, हमें आपसे भरे, हमारी आत्मिक भूख को तृप्त करे, हमारी आत्मिक प्यास को बुझाएं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें काम में सफलता दें, चाहे हम कार्यालय में जाएं, कारखाने में जाएं, खेत में जाएं या घर पर रहें। हमारे हाथों के काम को आशीषित करें, हमारे नियोक्ताओं के साथ हमारे संबंधों को अच्छा बनाएं, हमारे सहकर्मियों के साथ सद्भाव दें। यदि हम व्यवसाय करते हैं तो हमारे व्यवसाय को बढ़ाएं, ग्राहक भेजें, अवसर प्रदान करें, बुद्धि दें। यदि हम नौकरी की तलाश में हैं तो दरवाजे खोलें, सही अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। नीति वचन 16 अध्याय 3री आयत कहती है, अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, तब तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। प्रभु, हम अपने सभी कामों को आपको सौंपते हैं, उन्हें सफल बनाएं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे वित्त को आशीषित करें, हमें बुद्धिमानी से खर्च करने में मदद करें, हमें बचत करना सिखाएं, हमें उदारता से देना सिखाएं। मलाकी 3 अध्याय 10वीं आयत में आप कहते हैं, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल के तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करूंगा कि नहीं। प्रभु, हम आपको दशमांश देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम आपको अर्पण देने के लिए तैयार हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप अपने वादे के अनुसार हम पर आशीषों की वर्षा करेंगे। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज हमें आर्ण से मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ाएं। यदि हम पर कर्ज है तो उसे चुकाने का रास्ता दिखाएं, हमें अनुशासित रहने में मदद करें, हमें अनावश्यक खर्चों से बचाएं। रोमियो 13 अध्याय 8वीं आयत कहती है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो। प्रभु, हम कर्ज मुक्त जीवन जीना चाहते हैं, हमें इस लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करें। अब प्रभु, हम इस दिन पर शक्तिशाली घोषणाएं करना चाहते हैं। हम विश्वास में बोलते हैं, आपके वचन के आधार पर बोलते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज का दिन प्रभु का दिन है। भजन संहिता 118 अध्याय 24वीं आयत कहती है, यह वह दिन है जिसे यहोवा ने ठहराया, हम इसमें मग्न और आनंदित होंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज हम आनंदित रहेंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि यह प्रभु का दिया हुआ दिन है। हम घोषणा करते हैं कि आज हम सुरक्षित हैं। भजन संहिता 91 की 11वीं आयत कहती है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। हम घोषणा करते हैं कि परमेश्वर के दूत आज हमारी रक्षा कर रहे हैं। वे हमारे चारों ओर हैं, हमें हर खतरे से बचा रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज हम विजयी हैं। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 4 आयत कहती है, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से जन्मा है वह संसार पर जय पाता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय पाई जाती है हमारा विश्वास है।
हम घोषणा करते हैं कि हमारे विश्वास के द्वारा हम हर चुनौती पर जय पाएंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज हम स्वस्थ हैं। यशायाह 43 अध्याय 25वीं आयत कहती है, मैं ही हूं जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और तेरे पापों को फिर स्मरण न करूंगा। हम घोषणा करते हैं कि यीशु के घावों के द्वारा हम चंगे हुए हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज हम समृद्ध हैं। तीसरा, यूहन्ना 1 अध्याय 2 आयत कहती है, हे प्रिय, मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे तेरी आत्मा कुशल से है, वैसे ही सब बातों में तू भला चंगा रहे और कुशल से रहे। हम घोषणा करते हैं कि हम आत्मिक रूप से, शारीरिक रूप से और वित्तीय रूप से समृद्ध हो रहे हैं। हम घोषणा करते हैं कि आज हम मजबूत हैं। यशायाह 40 अध्याय 31वीं आयत फिर से हमें याद दिलाती है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज हमारी शक्ति नवीनीकृत हो रही है। हम घोषणा करते हैं कि आज हम बुद्धिमान हैं। याकूब 1 अध्याय 5वीं आयत के अनुसार परमेश्वर हमें बुद्धि देता है। हम घोषणा करते हैं कि आज हम सही निर्णय लेंगे, सही मार्ग चुनेंगे। हम घोषणा करते हैं कि आज हम आशीषित हैं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 2 आयत कहती है, और यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगा के